5 ऐसी फ़ायदेमंद चीज़ें जो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाए और हमें रोगों से बचाए। हम बहुत से चीज़ें ऐसी खाते रहते हैं, ऐसे आहार खाते रहते हैं जिनसे हम बीमार होते रहते हैं और पता होते हुए भी हम इनको आदत की वजह से या जीभ के स्वाद की वजह से खाते रहते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्वादिष्ट भी हैं और आपको स्वास्थ्य भी बढ़ाएंगे और आपको स्वादिष्ट भी लगेंगी। तो ऐसी चीज़ों की हमें आदत डाल लेनी चाहिए। कौन सी चीज़ हैं ये जो हमें स्वास्थ्य भी बढ़ाए और स्वादिष्ट भी हो और हमारे सारे शरीर के रोगों को ख़त्म भी करे। ऐसे 5 चीज़ों का जिक्र करने से पहले आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। रोगों से बचाने वाले और स्वास्थ्य बढ़ाने वाली 5 चीज़ें, इनमें सबसे पहला नाम आता है आंवले का। आंवला रोज़ खाएं। आप आंवले को चूर्ण के रूप में खा सकते हैं, आप उसका मुरब्बा बना करके खा सकते हैं, आप उसको चाय की तरह पका करके काढ़ा उसका बना करके पी सकते हैं। आंवले के रस निकाल करके आप शहद से अगर लेते हैं तो इससे भी बहुत फ़ायदे होते हैं। आप सर्दियों में च्यवनप्राश खा सकते हैं क्योंकि च्यवनप्राश का जो द्रव्य है वो आंवला ही मुख्य है, उसमें सबसे ज़्यादा आंवला ही होता है। इसमें विटामिन सी होता है और जिसके कारण से स्किन और आपके बाल हेल्दी रहते हैं और चमकदार रहते हैं। आंवला पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। आंवले में 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। उनमें से 5 आंवले के अंदर है, इसमें लवण नहीं होता और इसी वजह से ये एक दिव्य रसायन है। आंवला खाने के सभी रोग को बचते हैं, यानी कि आंवला हमारे को रोगों से बचाता है और जो व्यक्ति इसको खाता है उसको दीर्घायु बना देता है। दूसरा है हरड़। हरड़ या इसे हरड़े भी कहते हैं, हर्रे भी कहते हैं। इसमें भी 5 रस होते हैं और इसमें भी लवण नहीं होता। मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कसाई, ये रस होने के कारण ये भी रसायन है। इसकी तासीर गर्म होती है और ये तीनों दोषों को हरने वाला होता है। वात, पित्त, कफ दोष जो है अगर ये बिगड़ जाएं तो उनको शांत करता है। त्रिदोष रोग होने से जितने भी त्रिदोष के रोग हैं उन सभी में ये लाभकारी है, वात व्याधि में स्पेशली। और मंदाग्नि अगर आपकी बढ़ गई है, आपको भूख नहीं लगती है, आपकी पाचकाग्नि कम हो गई है तो ये उसको ठीक करता है। हरड़ के खाने से कब्ज नहीं होती और बवासीर की ये महा औषधि है। हरड़ का छिलका हो या हरड़ का फल हो, उसको तोड़ करके उसका अगर काढ़ा बना करके आप गरारे करें तो उससे आपको गले के सारे रोगों में आराम मिलता है। इसको भून करके खाने से सारे रोगों में आराम मिलता है, यानी कि रसायन का काम करता है। नाड़ी दौर्बल्य यानी कि नसों की कमजोरी और मस्तिष्क यानी कि दिमाग की कमजोरी के लिए ये रामबाण काम करती है। दिल के रोगों में ये बहुत ही कामयाब चीज़ है। खांसी और दमा इसको होने से बचाती है, अगर हो भी जाए तो उसको नॉर्मल करने के लिए भी ये प्रयोग में लाई जाती है। इसको दिन में 3 या 6 ग्राम तक का आप इसका चूर्ण ले सकते हैं या 1 या हरड़ कम से कम आप ये खा सकते हैं। अब इसका समय है जुलाई अगस्त, यानी कि वर्षा ऋतु में ये सेंधव नमक के साथ खाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में यानी कि शरद ऋतु में शक्कर के साथ खाया जाता है। नवंबर दिसंबर में यानी कि शिशिर ऋतु में इसको पीपली के साथ खाते हैं। मार्च में यानी कि बसंत ऋतु में इसको शहद के साथ लिया जाता है और मई जून में यानी कि ग्रीष्म ऋतु में इसको गुड़ के साथ खाते हैं। तीसरा है गिलोय। गिलोय को आप सभी जानते हैं, इसको कोरोना टाइम से लोग बहुत सब जान चुके हैं। ये स्निग्ध होता है, चिकना, और शरीर को भी चिकना करने वाला है। ये पचने में भारी है, तासीर गर्म है,
ये भी तीनों दोषों को को हरण करता है, यानी कि तीनों दोष से होने वाले रोगों को ये शांत करता है। गिलोय का रस अगर आप लेते हैं या इसका चूर्ण लेते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। इसको घी के साथ लेने से वात रोग शांत होते हैं और शक्कर के साथ लेने से पित्त शांत होते हैं और शहद के साथ लेने से कफ रोग शांत। गिलोय के प्रयोग करने से मंदाग्नि ठीक होती है, लीवर के रोग, पीलिया, कामला और कृमि रोग, एसिडिटी, रक्त रोग जितने भी हैं, यानी कि वात रक्त है और आम वात है, ये सभी शांत हो जाते हैं। शरीर में कहीं इन्फेक्शन हो या कोई सूजन हो, उसमें भी ये काम करता है। शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाता है और शुगर वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। शुगर वालों के लिए अगर इसका लगातार प्रयोग करें तो शुगर को कंट्रोल करता है। गिलोय सभी प्रकार के ज्वर और खांसी में काम करता है। ये रसायन का काम करता है। रसायन का मतलब यह है कि हमारे जीवन को बढ़ाता है और पाचन अग्नि बढ़ती है, कमजोरी दूर होती है। चौथा है तुलसी। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट पूरे भरे होते हैं। शरीर में इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तुलसी के पत्तों का रस अगर शहद से ले तो आपको खांसी, जुखाम और बुखार में आराम मिलता है। इसकी चाय पका करके पी सकते हैं या इसका काढ़ा बना करके लिया जा सकता है। इसका प्रयोग करने से पाचन क्रिया बढ़ती है और रक्त शोधक है। ये रक्त की शुद्धि करता है, बीपी को कम करता है। तुलसी लीवर की रक्षा करता है, इसलिए तुलसी के पत्तों का रस दिया जाता है। पांचवा है हल्दी। हल्दी लेने से शरीर के अंदर जितने भी इन्फेक्शन हैं सभी ठीक होते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनिटी बढ़ती है, सूजन घटती है, पाचन की जो समस्याएं हैं उनमें सभी में आराम मिलता है। हल्दी में एंटी कैंसर है। इसके लेने से कैंसर का खतरा कम हो जाता है। हल्दी में की एक खासियत और है कि शरीर में कहीं भी दर्द है आपके दर्द को कम कर देता है, क्योंकि ये एनाल्जेसिक की तरह काम करता है। शरीर को ये डिटॉक्स करता है और पानी में हल्दी लेने से मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है, वज़न कम होता है और हल्दी वाला दूध सबसे बेस्ट है। आपकी थकान हो, कमजोरी हो, कोई इन्फेक्शन हो, सूजन हो, हल्दी वाला दूध लें, अच्छी नींद आएगी। धन्यवाद। आप बने रहें और चलते चलते एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।